बीवी का गुलाम। भाई, बीवी की बात सुनना हर समझदार व्यक्ति का फर्ज होता है, माना। लेकिन ये क्या कि सिर्फ सुनते ही रहो और अपना कोई दिमागी ना हो। अरे सुन रहे हो? अरे सुन ही तो रहा है ना, और कर ही क्या रहा है ये? सुन रहे हो? ऐसे बोलती है जैसे मेरा लड़का बहरा हो। हाँ हाँ बस करिए अब। बहरा ही तो है आपका लड़का। बीवी की बात को जो ना सुने उसे बहरा ही कहते हैं। अरे कहाँ रह गए? सामने से दिनेश हरे रंग की कमीज के साथ पीले रंग की पैंट पहनकर खड़ा होता है। देखो, जरा देखो खुद को। माँ ने तो न जाने क्या क्या पहनाकर बड़ा कर दिया, लेकिन फैशन सेंस बीवी ही देती है। देखा क्या जच रहे हो? तभी पास खड़ी बहन आ जाती है। बस एक कमी है भैया, गले में नीले रंग का रुमाल बांध लो, फिर तो पूरा रंगारंग कार्यक्रम लगोगी। ये क्या है भैया, मतलब कुछ भी पहन लेते हो? अरे क्या पहना है ये? अब तेरी भाभी लाई है। वो रंगीला फिल्म में आमिर खान ने भी ऐसी ही ड्रेस पहनी थी। क्यों रमा, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल आमिर जैसा लग रहा हूँ ना मैं? आमिर खान? वो तो आपके सामने कुछ नहीं लगता है जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सभी हीरो से ऊपर हैं। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही है। अरे भैया, ये मत पहन कर जाओ, लोग हंसेंगे। देखो शिल्पी, अपने पति को बताना कि क्या पहनना है और क्या नहीं, समझी? अरे रहने देना बिटिया। पर माँ, भाई तो मेरा है ना, तो मैं। अरे रहने देना, जब तेरे भाई को ही कोई फिक्र नहीं है तो तू क्यों चिंता कर रही है उसकी? दिनेश दफ्तर जाता है, जहाँ रास्ते से लेकर ऑफिस तक सब उसे घूरते हैं और मन ही मन हंसते हैं। क्या बात है, ऐसे तो कोई मुझे देखता भी नहीं था। आज देखो कैसे सभी घूर रहे हैं। तभी दिनेश के दफ्तर में काम करने वाली श्रद्धा आ जाती है। क्या बात है दिनेश जी, लग रहा है जैसे कोई हीरो ऑफिस में आ गया हो। अच्छा, मतलब आपको भी पसंद आया? कल से ना मैं ऐसे ही ऑड कॉम्बिनेशंस पहन कर आऊंगा। आपको तो पता ही है कि मेरी नई नई शादी हुई है। तभी दूसरा बोल पड़ता है। ओहो, मतलब पसंद भाभी जी की है। वैसे दिनेश जी, बीवी की इतनी भी बात नहीं माननी चाहिए। जलन हो रही है आपको? श्रद्धा जी ने मेरी तारीफ कर दी तो हैं? कोई बात नहीं, जलिए जलिए। पति घर आता है, जहाँ बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। कैसा रहा आज ऑफिस में? बस मिल गई थी ना वक्त से? अरे आज तो कमाल ही हो गया। अरे दूर से ही बस मुझे देख कर रुक गई। मैंने तो हाथ भी नहीं दिया था। और फिर क्या, सभी मुझे देख रहे थे। मैं तो आज ऐसा फील कर रहा था जैसे कोई हीरो। देखा, मेरे कहने पर चलोगे तो राज करोगे पूरी दुनिया में। बेटा, खाना लग गया है, चल कपड़े चेंज करके आ जा। लेकिन माँ जी, हम लोगों ने रात का खाना छोड़ दिया है। वो क्या है ना, डॉक्टर भी कहते हैं कि रात को हल्का खाना चाहिए। अरे तो बता देती ना पहले ही, मैंने सबका खाना बनाया है। भाई तू तो खा ले, सब साथ में अब तक खाना खाते आए हैं ना। हाँ ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। वैसे माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। दिनेश वहाँ से कमरे में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है रमा। ये क्या है जी, जब मैंने कह दिया कि हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे तो क्या जरूरत थी हाँ कहने की? हाँ, आ रहा हूँ। अरे रमा, सारा दिन काम करके इतने दूर से घर आता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। अरे चक्कर आएंगे, मर जाऊंगा मैं। कर लो बकवास। आपको पता है ना, मैंने फैशन डिजाइनिंग के साथ डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजी का भी कोर्स किया था। अरे क्या बात है यार, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। मेरी तो लॉटरी लग गई इतनी टैलेंटेड लड़की से शादी करके। हाँ, लेकिन उसकी मानोगे तब ना। अरे रात का खाना पेट में रह जाता है, वो पचता नहीं है, इसलिए रात में खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो मैं मना कर देता हूँ। बात तो सही है, रात को तो बस सोना ही है। मैं अभी माँ को मना करके आता हूँ। दिनेश बाहर जाता है और माँ से खाने को मना कर देता है। देख बेटा, ठीक है कि बीवी की बात माननी चाहिए, लेकिन माँ की भी बात सुन ले। हल्का खाना है ना, तो तू ये 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी ये हरी सब्जी खा ले, ठीक है? ठीक है माँ, ऐसा करता हूँ। वैसे भूख तो लगी रही है, पर माँ बताना नहीं, रमा को बुरा लग जाएगा। बस एक शर्त
कि तुम रोज ऐसे ही खाकर जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं रोज ना सिर्फ दाल और सब्जी खाऊंगा। दिनेश खाकर कमरे में जाता है जहाँ रमा इधर उधर घूम रही होती है। अरे क्या हो गया मेरी डॉक्टर साहिबा को? कुछ नहीं, बस वॉक कर रही थी। रमा को भूख लग रही होती है, लेकिन वो करे क्या? कैसे कहे कि चलो दिनेश खाना खा लेते हैं। वहीं दिनेश मन ही मन माँ और बहन का शुक्रिया अदा करता है। दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को। हाय क्या करूं, भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही। चलकर देखती हूँ क्या क्या रखा है। रमा किचन में जाती है, लेकिन बाहर ताला लगा होता है। हे भगवान, किचन में ताला कौन लगाता है? पानी पीकर ही सो जाती हूँ। अगले रोज जब सब नाश्ते के लिए बैठे होते हैं तो रमा, पूड़ी, एक और पूड़ी। भाभी इतना भी तला नहीं खाना चाहिए, आप तो डाइटिशियन है ना। हाँ रमा, मैंने भी मेरी सहेली मैगजीन में पढ़ा था कि ज्यादा तला खाने से फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं। अरे बस बहू, अब नहीं, 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अरे कल को तेरा फेस पिंपल से भर गया तो मैं कहाँ इलाज करवाऊंगी। रमा जैसे तैसे आधा पेट खाना खाकर कमरे में चली जाती है और फिर होती है रात। माँ ला, जल्दी से दाल और सब्जी दे दे। हाँ हाँ, लेकिन बेटा बहू, अरे माँ वो डाइटिशियन है ना, उसकी आदत है भूखे रहने की, लेकिन मुझे तो तूने हमेशा खिला पिला कर पाला है। चल माँ, अब मैं चला अपने कमरे में। वहीं रमा एक बार फिर भूखी रह जाती है। दिनेश, वो तुम रात में खाना नहीं खाते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? दिनेश, जिसका पेट उसकी माँ के खाने से पहले से ही भरा हुआ था। नहीं तो मेरे लिए मेरी बीवी का आदेश सराखों पर। मैं नहीं खाता खाना, और सच्ची रमा बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं। रमा जिसका पेट पूरा खाली था, वो सोचती है कि कहाँ फंस गई। किसी तरह रात कटती है और सुबह, भाभी वो आज नाश्ते में छोले भटूरे बने हैं, आप तो खाएंगी नहीं, तो आपके लिए ये पालक उबाल दी है। पूरा घर बैठकर फूले फूले भटूरे खा रहा था, तभी रमा जोर से चिल्ला उठती है। नहीं हूँ मैं कोई डाइटिशियन, मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे भी भटूरे दे दो। मतलब तुमने डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया है? नहीं, वो तो मैं बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मुझे भूख लगी है। देख रमा, आज से ना अब ज्यादा होशियार बनना नहीं, समझी? माना बहू है तू, लेकिन वो मेरा बेटा है, तो आज से तू बहू बनकर रहना। और दिनेश तू, माँ, बीवी की चाह किससे नहीं होती, लेकिन क्या हो जब बीवी की खूबसूरती ही पति के लिए सर दर्द बन जाए। देखिए जरा, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं और हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, बाहर तक नहीं निकलने देते हो। चलो ना। अब आज नहीं, फिर कभी चलते हैं। आज ना मुझे बहुत काम है। वैसे तुम्हें कितनी बार बोला है घर से बाहर जाने का ना सोचा करो, तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है। तुमसे जब भी कहीं घूमने जाने के लिए बोलती हो, तुम यही बोलती हो। अरे तो फिर कब चलेंगे? और कैसी है दुनिया, ये देखूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? स्कूल से निकली ही थी कि पापा ने बालिग होते हुए भी शादी करवा दी। कहीं जाने को कहो तो कहते थे दूल्हे के साथ जाना, और अब दूल्हा भी ऐसा ही मिला है। पत्नी को रोता देख पति को दया आ जाती है। सच में आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता है कल चलें? ठीक है, लेकिन कल के बाद कोई बहाना नहीं, समझे ना? पति परेशान रहता है, सोचता है भला की खूबसूरत बीवी को अगर बाहर ले जाएगा और कहीं दुनिया की नजर लग गई तो, अरे कोई मेरी बीवी को बहला कर मुझसे दूर कर देगा तो क्या? अगले दिन दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं तो उन्हें कुछ आस पड़ोस की औरतें देखती है। अरे आज दीपक और उसकी लुगाई की सवारी कहाँ जा रही है? अरे आज तो गली में चांद निकल आया, वो भी दिन में। और कहाँ घूमने जा रहे हैं,
शादी हुई इतने महीने हो गए तो सोचा आज एक साथ घूमने चले। क्यों, गलत है क्या उसमें? अरे इतनी सुंदर बीवी के होते हुए कोई कैसे घूमने ना जाए? आखिर पूरे गांव को भी तो दिखाना है कि गांव की सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है। क्यों दीपक, सही कहा ना? नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन अपनी बीवी की खूबसूरती की नुमाइश करता है? अरे तो क्या हुआ अगर वो सबको दिखाना चाहता है? वैसे भी हर आदमी की किस्मत थोड़ी ना होती है दीपक की किस्मत जैसी कि सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन जाए। काकी ऐसा ना बोलो, मैं जितनी खूबसूरत हूँ ना, मेरा दीपक उतना ही समझदार और सुलझा हुआ है। उसने मुझसे शादी मेरी खूबसूरती देखकर थोड़ी ना की थी, अपने लिए मेरा प्यार देखकर किया। क्यों दीपू, सच कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सच मेरी बुलबुल। कुछ दिनों बाद पति अपने दफ्तर काम पर जाता है। मैंने सुना है वो अपना दीपक नहीं है, उसकी शादी हमारे गांव की सुंदरी कोमल से हुई है। क्यों सच्ची? ऐसी बात है तो दीपक की तो लॉटरी लग गई। अरे क्या किस्मत है उस लड़के की, इतनी अच्छी नौकरी और घर में सुंदर सी छोकरी। अरे लड़के की तो लाइफ सेट है। किस्मत चमक गई है दीपक की शादी के बाद से। अरे कैसे ना चमके, सब कोमल की वजह से, नहीं तो तुम्हें लगता उसे कोई पूछता भी होगा। हाँ ये तो सही कहा, जिसकी बीवी कोमल जैसी हो उससे कौन बात नहीं करना चाहेगा। अरे पता नहीं कब हमें बुलाएगा खाने में। दीपक अपने साथ काम करने वालों की बातें दूर से सुन रहा था। उसे अजीब सा फील होता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। बात तो सही है, कल तक मेरे घर क्या मुझसे बात भी कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से शादी हुई है हर किसी को दीपक के घर आना है, उसे अपने घर बुलाना है। यार मेरी पहचान क्या मेरी बीवी से ही रह जाएगी? शाम को, सुनो ना दीपक, बाजार चलते हैं, वो कुछ ना घर का सामान लाना था, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्यों, तैयार ही तो हो, और कितना तैयार होगी? और क्या है जब देखो बाहर भागने की लगी रहती है? क्यों? हाँ, मुझे टाइम नहीं है, तुम खुद ही चले जाना। दीपक का रवैया अब तो बीवी के लिए इतना गंदा हो जाता है कि उसकी बीवी परेशान सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद, सुनो दीपक, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं सोच रही थी अगर कल तुम मुझे मेरी माँ के वहाँ छोड़ आती तो। वैसे भी अब मन नहीं लगता मेरा इस घर में, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। हाँ बेटा, कल ऐसा कर बहू को उसके मायके छोड़ा। आजकल बहू काफी गुमसुम सी रहने लगी है, बच्ची ही तो है, और तू भी तो वक्त नहीं देता। लेकिन माँ मुझे काम है, मुझे दफ्तर भी जाना है, और क्या जरूरत है वहां जाने की? क्या तेरा काम बहू से ज्यादा जरूरी है? क्या हो गया है बेटा, क्यों तू ऐसा हो गया है? तू तो ऐसा नहीं था, कितना खुश था बहू से शादी करने के लिए, अब क्या हो गया? हाँ दीपक, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है जिसका तुम्हें बुरा लगा है? अरे मुझे क्या हो गया, और मैं कौन सा जरूरी हूँ कि मुझे कुछ हो और उसका किसी पर असर पड़े? कोई बात नहीं है, मुझे बस टाइम नहीं है, तुम खुद ही अपने मायके चली जाओ, और अब मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। वही तो माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। पहले तो कभी ये इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। अगले दिन बीवी अपने मायके के लिए निकल रही होती है कि वो पति से मिलने उसके दफ्तर जाती है। पता नहीं, शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो। माँ से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन एक बार इन्हें बता देती हूँ, कल से तो बात भी नहीं की है इन्होंने। बीवी जैसे ही ऑफिस में जाती है सभी उसे देखने लगते हैं। तभी वो पति की कैबिन में जाती है, जहाँ अब तुझे क्या हो गया, तू अपनी बीवी से बात क्यों नहीं कर रहा? भला कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी से नाराज रह सकता है क्या? वही तो, तू हमें बता, जो भी बात है हम तेरी मदद करेंगे। अरे क्या मदद करोगे जब परेशानी की जड़ ही मेरी बीवी है? ये सुनकर बीवी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो कैसे? तेरी बीवी तो सुंदर है और तुझसे बहुत प्यार भी करती है, तो परेशानी कैसी? उसकी खूबसूरती ही तो परेशानी है। मैं जब भी उसके साथ कहीं जाता हूँ ना, तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे
पता नहीं क्या देख लिया हो। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब लोगों के मन की बात जानी ना कि असली बात क्या है, तब मुझे बहुत बुरा लगा। लोग मेरे बारे में एक ही चीज सोचते हैं कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, मुझे कोमल जैसी खूबसूरत बीवी मिली। लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे को कोमल जैसी बीवी मिल सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोमल के लायक नहीं, मैंने कोमल को फंसाया है। सब जगह बस कोमल कोमल कोमल। कोमल के आगे तो मेरा कोई वजूद, कोई पहचान ही नहीं है। अगर कोमल मेरी बीवी नहीं होती ना, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करी, सब काम कोमल की खूबसूरती ने करा है। मेरी मेहनत की तो कहीं बात ही नहीं आती। कोमल पति की बात सुनकर रोने लगती है। तभी उसके दोस्त की नजर कोमल पर पड़ती है। अगर सारी परेशानी की जड़ मैं ही हूँ तो मैं अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से खराब करवा लेती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। और अच्छा ही हुआ तुमने सुन लिया, वरना मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं कह पाता। कोमल वहां से जाने लगता है कि रुकिए भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? सभी दोस्त मिलकर पति को समझा रही हूँ, फिर बात करती हूँ। वनीता फोन रख देती है। चलो यार, आज मूवी की टिकट करवा लेती हूँ। कल पिज्जा, आज मूवी। देखने वालों को तो आग लग जाएगी, आग। जब राकेश घर आता है, वनीता, बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मूवी टिकट बुक की है। चलो मूवी देखने चलते हैं, रात 1 बजे तक आ भी जाएंगे। अरे यार, तुम सोच भी कैसे सकती हो, आज वीकेंड भी नहीं है, कल मेरा ऑफिस है। ओफो, मेरे भाई को देखो, सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन भाभी के सामने जरा सा मुंह नहीं बनाता। देखो यार, हम दोनों के काम में अंतर है। वैसे भी वनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो। मैं अलग हूं, किसी से कंपेयर मत किया करो मुझे, समझी? एक दिन, ओहो, ये पूजा कहाँ गई है? बड़ी फोटो लगा रखी है इसने। फोन करके पूछती हूँ। अरे पूजा, इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है, कहाँ गई थी? पूजा, जो वनीता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है, वो कहती है हम ना गोवा गए थे, वहाँ डब्ल्यू होटल में रुके थे। एक दिन का 1 लाख रुपया लगता है। हाँ अच्छा। अरे यार, तेरी जींस भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस फटी थी थोड़ी सी। ओहो वनीता, तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो। आजकल तो फटी जीन्स का ही फैशन है। जितनी जीन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी। रैग बोलते हैं इसे। खैर चलो यार, मैं ना जरा क्लब जा रही हूँ, मेरे पति पीछे लगे हैं कि चलो चलो। वनीता फोन रखती है। हाँ, शॉफ की दुकान, जैसे जानती नहीं हूं मैं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब मेरे पति को ही देख लो। वैसे ये रही मेरी जींस, मैं भी थोड़ा कैंची से काट देती हूँ, घर पर पहनकर देखती हूँ, ठीक लगे तो ठीक, वरना कपड़े वाली को देकर बर्तन ले लूंगी। तभी राकेश ऑफिस से थका आता है। ओहो, ये क्या पहना है वनीता? जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये फैशन है राकेश, जींस जितनी फटी उतनी महंगी। अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने जो नकल पर उतर आई? वो मेरी दोस्त है ना, जो मुंबई में रहती है, पूजा, उसका। अरे वो मुंबई में रहती है, तुम इलाहाबाद में रहती हो, फर्क है ना वनीता। जाओ जाकर कपड़े बदल लो। अरे पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो यार, फैशनेबल कपड़े अभी पहन लूं, कल को तो बूढ़ी हो जाऊंगी, तब थोड़ी ना अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े। देखो राकेश, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। हाँ लेकिन वनीता, घर में कायदे के कपड़े तो पहना करो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल पार्टी रखी है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अगली शाम पार्टी में वनीता सूट पहन कर आती है। बहुत अच्छी लग रही हो वनीता। लेकिन तभी वनीता के कॉलेज का दोस्त देवेश आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में, कहाँ शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो।
हेलो, हाय, मैं हूँ आंटी का पति। तुम कौन? वो हाय हाय, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। ओह ओके, तो अब तुम्हें वनीता आंटी लगने लगी है, क्यों? वैसे आपकी बीवी कहाँ है? मैं भी तो देखूं। अब वो एक्चुअली ना वो घर पर रहती है। राकेश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। लेकिन वनीता सबके साथ बातें करते करते फिर देवेश से ही बातें करने लगती है, जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर आकर ये मैंने कर दी सारी फोटो पोस्ट। पता है, यहाँ के रिश्तेदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे। लड़के लड़कियां सभी है पूरे ग्रुप में। वनीता, मुझे तुम्हारा यूं कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालात का हूं मैं, लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था। अरे क्या गलत बोल रहा था? सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पूरी आंटी लगने लगी हूँ। अरे तो एक्सरसाइज करो, खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो। कोई सूट पहनकर आंटी नहीं बन जाता। हाँ हाँ, अब तो मेरे खाने पर भी तुम्हारी नजर रहती है। अरे मेरे तो भाग्य ही खराब थे जो तुमसे शादी हुई मेरी। यही तो गलती है तुम्हारी, हर बात पर शादी को कोसने लगती हो। जरा सोचो, खुले विचार कहाँ होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है। हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं, सिंपल लड़की के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल नहीं हूं मैं। तभी वनीता के मोबाइल में मैसेज आता है। वाह यार, तू और तेरे पति के बीच कितना प्यार है, साफ दिख रहा है यार। कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को। मेड फॉर ईच अदर, लव यू। हाँ, अब ये मैसेज किसी मजाक से कम नहीं है। बड़ा प्यार है। अरे ये सब तो दिखावा है बस। तभी डोरबेल बजती है और वनीता की छोटी बहन अपने पति के साथ आती है। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, साड़ी भी पहन दी है आप। अरे जीजू, मैं अब पहनने लगी हूँ। इनको मेरे ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। पता है जीजू, अब तो मुझे इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा जी, क्या बात है? तभी तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तू फोटो डालेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं उस जगह को देखने में मस्त हो जाते हैं, तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्यों? वनीता उन दोनों को देखकर सोचती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब अच्छा तुम लोग बैठो, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ किचन में आपकी मदद के लिए। तू और तेरा पति कितने खुश हैं यार, लेकिन क्या फ़ायदा, लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग लाइफ को इतना एंजॉय करते हो। अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर। दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए। मैं तो आपको भी कहूँगी कि झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि आप जीजू को खुश रखो। सास और ननद के साथ खाना खाने बैठती है तो, अरे रीना, जरा आलू की सब्जी और दे तो। माँ जी, वो तो आज कम बनाई थी तो खत्म हो गई है। अरे भाभी, ये जो आपकी कटोरी में आलू भरकर खा रही है ना, वो माँ को क्यों नहीं दे देती? अरे हाँ बहू, ये साथ बैठकर खाना खाने की आदत छोड़ दे। कुछ कम पड़ जाए तो क्या हम खाना भी ठीक से ना खाए? सबके खाने के बाद खाना खाया करे। बेचारी रीना अगले दिन सारा काम निपटा, सबको खाना खिला, बर्तन धोकर 2 रोटी खाने को बैठती है कि तभी डोरबेल बजती है। भाभी, बैठकर खाना ठूस रही हो, जरा उठकर देख भी तो लिया करो कि कौन है दरवाजे में। दिख नहीं रहा, मैं टीवी देख रही हूँ। बेचारी रीना खाना छोड़कर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी बचपन की सहेली खड़ी होती है। अरे सीमा, वो उसे गले लगा लेती है। अरे रीना, ठीक है, सहेली आई है तो खाना मत छोड़ देना। राशन महंगा है, फेंकने के लिए खाना नहीं बनता हम लोगों के घर।
रीना की सहेली सास की बात सुनकर हैरान सी रह जाती है। चल मेरे कमरे में चाय बनाती हूँ। तभी सास की आवाज आती है। अरे सुन, छोटी की बोतल में जो दूध बचा है उसी से बनाना चाय। ये नहीं कि हमारी चाय की दूध से अपनी सहेली को चाय पिला दे। रीना की सहेली को सास की बात पर बहुत गुस्सा आता है। ये क्या हो गया रीना? क्या तुम ऐसी हो गई हो? सास की इतनी बातें कौन सहता है? अरे छोड़ ना, जाने दे, क्या बोलूं। पति भी नहीं सुनते, वही सुन लेते तो मुझे इतना नहीं सहना पड़ता। अरे पर तू तो पढ़ी लिखी समझदार है ना, तू अकेली ही काफी है इन लोगों को जवाब देने के लिए। तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो? चल ना, कोई बात नहीं। रीना की सहेली उससे मिलकर चली जाती है। लेकिन एक दिन सास रीना पर चिल्ला रही होती है। अरे नमक कितना डाला है खाने में? मेरा बेटा तो फ्री का कमा रहा है ना, जो तू रोज रोज खाना बिगाड़ रही है। अरे मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे को छुटकारा तो मिल जाए तेरे जैसी बीवी से। कोई दूसरी शादी करके अच्छी वाली ले आएगा। तभी वहां रीना के पिता आकर खड़े हो जाते हैं। अरे पापा, आप एक फोन तो कर देते, अचानक कैसे? अचानक नहीं आता तो पता कैसे चलता कि तेरी कद्र इन लोगों ने नौकरानी से कम नहीं रखी है। अरे भाई साहब, आप तो गलत समझ रहे हैं। हाँ पापा, बस छोटी सी बात थी, नमक ही तो कम था। हाँ बेटा, छोटी सी ही बात में जब ये लोग तेरा ये हाल करते हैं तो बड़ी बात में क्या करेंगे। मैं इतना काबिल हूं कि अपनी बेटी और नाती को पाल सकूं। चल सामान पैक कर और घर चल। रीना अपनी बेटी के साथ पापा के घर चली जाती है। शाम को जब उसका पति घर आता है। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो आज अपने पिता को घर बुला लिया था। इतना भला बुरा बोलकर अपने पापा के घर चली गई। बोल रही थी हिम्मत मत करना मेरे घर आने की और ना ही फोन करने की। हाँ भैया, माँ सही बोल रही है। पति को रीना के बिना घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ की बात को सच मानकर वो रीना को कोई फोन नहीं करता। लेकिन एक दिन उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो ऑफिस के बाद रीना के घर चला जाता है। अरे दामाद जी, आइए आइए। बेटी भागकर पापा के गले लग जाती है। पापा, आपको मेरी याद नहीं आती थी? आती थी बेटा, तभी तो पापा आपसे मिलने आए हैं। लेकिन आप यहाँ क्यों आ गई हैं? बेटा, मैंने अपनी बेटी को चुप रहने का संस्कार दिया है, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी भी है। उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी बेटी बोल पड़ती है। पापा, आप दादी के घर जाइए, वरना वो आपको भी डांटेगी। क्यों बेटा, दादी क्यों डांटेंगी मुझे? वो मम्मी को बहुत डांटती थी। मम्मी अकेली में रोती थी। बच्ची की बात सुनकर वो हैरान रह जाता है। बेटा, मम्मी कहाँ है? बेटा, वो अपने कमरे में है, अभी बुला देता हूँ। नहीं नहीं पापा, मैं ही कमरे में चला जाता हूँ। श्याम रीना के पास जाता है। उसे देखकर रीना बहुत खुश हो जाती है। श्याम रीना का हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ था? एक बार मुझसे तो डिस्कस करती। बस अपने लिए पति के मुंह से दो प्यार के बोल सुनकर रीना जोर जोर से रोने लगती है और श्याम को सारी बात बता देती है। तुम 2 दिन यहीं रुको, अपना सारा सामान पैक कर लेना, मैं परसों आकर तुम्हें ले जाऊंगा। श्याम घर जाता है और माँ